हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि सीआईटीएस का क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस रखा जाता है और नॉन टेक्निकल में क्या सिलेबस है। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला आप देखिए कि इसका जो पेपर है वो टोटली 100 नंबर का आता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका 75 क्वेश्चन जो होते हैं आपके टेक्निकल से होते हैं और नॉन टेक्निकल से 25 क्वेश्चन होते हैं। जैसे 75 आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और नॉन टेक्निकल के 25 जो कि क्या होते हैं, मैथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, इसकी बात करेंगे कि टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस रहता है और नॉन टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस रहता है। इसके अलावा बात करेंगे हम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो पहला हम इसका डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो हम आपको बता दें, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके और 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। विदाउट नेगेटिव मार्किंग होता है तो आप इसे इजी वे में पास कर सकते हो और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इजी वे में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें टेक्निकल सिलेबस की बात करेंगे। टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपके जो 5 चैप्टर हैं, पहले तो इन पे आपको बेसिकली खूब फोकस करना है, खूब अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। जैसे कि ब्रिक्स में हो गया, ठीक है, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया। स्टोन से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीमेंट हो गया, टिम्बर और पेंट वर्निश। अभी 2021 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं चैप्टर से पूछे गए थे। तो आप लोग इन सारे चैप्टर्स को खूब अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी और सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अगला है आपका, ये सारे चैप्टर्स ये सर्वे से रिलेटेड आते हैं। कंपास सर्वे हो गया। फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप आईटीआई की बुक कोई भी है अगर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें सारे दिए गए हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप उसे ठीक कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट एंड स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लाइंस कौन कौन सी होती हैं। फाउंडेशन में आप डी फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, ये छोटा सा बेसिक सा चैप्टर है, इसको आप रेडी कर लेंगे। लाइम के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, लाइम, जिप्सम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप इसको, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप इसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये होता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका रोडवे के बारे में पढ़ लेंगे, बेसिक सी चीज़ें, जियोमेट्री, रोडवे क्या होता है, रोड जियोमेट्री, ठीक है, कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रेलवे के बारे में पढ़ लेंगे, रूफ एंड स्टेयर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। स्टेयर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, बेसिक जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका बेसिक सा सिलेबस आपका टेक्निकल का, ठीक है। अब बात करेंगे हम नॉन टेक्निकल सिलेबस की। देखो, नॉन टेक्निकल सिलेबस में आपकी मेनली क्या है, मैथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैथ को आप अगर अच्छे से 10th 12th में पढ़े हुए हैं या आईटीआई वगैरह कुछ भी किए हैं तो बहुत आसान सी आती है। मीन्स आप 25 में से 25 नंबर कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, इजी वे में 25 में पूरे 25 ला सकते हैं। इतनी आसान सी मैथ आती है। आप खुद देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चंस बहुत ही लो लेवल रहता है। तो आईटीआई लेवल आप खुद समझ सकते हैं कि ये आईटीआई लेवल का बनेगा पेपर, ठीक है। तो आईटीआई लेवल में मैथ तो इजी होती है, तो बिल्कुल वही सेम एज वेल एज क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे चैप्टर से आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं ठीक से, तो आप 25 में से 22-23 नंबर आराम से आ जाएंगे। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आज थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है बस। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। पहला आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, एरिया, वॉल्यूम, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और परसेंटेज। ये आपको 5 चैप्टर ठीक से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका टाइम एंड डिस्टेंस और एक और चैप्टर नंबर सिस्टम से भी, और कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एलजेब्रा से, तो एलजेब्रा से भी आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। एलजेब्रा से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन एलजेब्रा से पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ 25 में से 25 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका टेक्निकल सिलेबस, नॉन टेक्निकल सिलेबस। ये आप अच्छे से तैयार करें, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, देन आप कहीं से भी काउंसलिंग करा सकते हैं।
अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कुछ बच्चों का कि अगर मान लो इसमें बहुत कम आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपका इसमें कोई फेल नहीं होता है। देखो, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है, सेकेंड में भी नहीं होता है, थर्ड तक काउंसलिंग होती है इसकी, थर्ड काउंसलिंग में नहीं होता है, तो इसमें एक स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होती है। स्पॉट एडमिशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाता है तो आप परेशान ना हो, सेकेंड में हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ लीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अभी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला, जल्दी से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इस ITI सिलेबस के, ITI या डिप्लोमा या डिग्री के बाद में क्या करना है, तो आप जो भी करना चाहते हैं अच्छे से उसकी तैयारी करें, आप कर सकते हैं। तो ये था आपका ऐप के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लगे तो कमेंट्स करके बताएं, अगर कोई डाउट्स हो तो भी बताएं किसी भी तरह का। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।